हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का दिन हमारा बहुत ही टफ़ रहा है क्योंकि हमारे जानने वालों में हो गया है इंतकाल। तो कल रात में तकरीबन 12:30 पौने 1 के बीच हमें फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया है, तो हमें वहाँ जाना पड़ा था। अहमद रज़ा को फ़ीवर था और इरहा भी सो गई थी, तो इसलिए मैं कायनात को समझा के चली गई थी कि बेटा मुझे जाना ज़रूरी है, तो बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी करते हुए वहाँ से आने में मुझे 1 घंटा भर लग गया था। ख़ैर, वहाँ से आने के बाद सारी रात आँखों में ही गुज़री, सुकून से नींद भी नहीं आई और सर में भी दर्द ही होता रहा। क्योंकि उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, एक घर जैसी बात थी। और जिनका इंतकाल हुआ वो हमारे भाई जैसे थे, काफ़ी अरसे से बीमार थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन दोस्तों, आजकल की मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं चलता। कई चीज़ें हमें वक्त गुजर जाने के बाद में पता चलती हैं, और ऐसे ही कुछ हुआ है मेरे साथ भी। मैं पहले रेंट पे रहती थी, मैंने तकरीबन 7-8 साल रेंट पे गुजारे हैं। और मैं जिनके मकान में रहती थी, हम सब उन्हें प्यार से अप्पी कहते थे। खैर, उन्हें उनकी पूरी फैमिली भी अप्पी ही कहती हैं, क्योंकि वो है अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहन। तो बस हमें भी आदत हो गई थी उन्हें अप्पी अप्पी कहने की। और मेरे बच्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा अटैच, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, तो वो मेरे बच्चों से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी, अप्पी भी और उनके हस्बैंड भी। उनके हस्बैंड का नाम था मुमताज़ भाई, जो कि अब उनका भी इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल को तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं। वो भी काफ़ी बीमार हो गए थे, तो मुझे जब उनकी बीमारी का पता चला था तो मैं उन्हें देखने गई थी। और उस वक्त भी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और वो मेरे बच्चों के बारे में ही बार बार पूछ रहे थे कि बच्चों को नहीं लेकर आई, उन्हें लेके आना। तो मैंने उन्हें बताया था कि मुमताज़ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं बच्चों को लेकर नहीं आई हूँ। हाँ, इरहा उस वक्त छोटी थी, तकरीबन 2 सवा 2 महीने की, तो मैं इरहा को साथ लेकर गई थी, क्योंकि घर पे उसको देखने वाला उस वक्त कोई नहीं था। तो खैर, वो इरहा से मिलकर बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों को लेकर आना। लेकिन इतनी मसरूफ़ियत रही ना कि मैं नहीं ले जा सकी बच्चों को, और इसी बीच उनका इंतकाल हो गया था। तो तकरीबन उनके इंतकाल को भी अभी 2 साल के करीब तो होने को आए ही होंगे। और कल जब मैं मैयत में गई तो वहाँ हमारी एक जानने वाली मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि अप्पी, जो कि हमारी पुरानी मालिक मकान थी, वो हो गई हैं पैरालाइज। अब कैसे हुई ये डिटेल तो मुझे नहीं मालूम थी। तो फिर जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि वो कुछ दिन पहले अपने घर में गिर गई थी। वैसे तो वो शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। कुछ तो शौहर जाने के बाद भी वो उदास हो गई थी, क्योंकि वो दोनों ही थे, औलाद तो थी नहीं कि इंसान का दिल बहला रहे। या औलाद में रह के फिर भी इंसान अपने आधे गम भूल जाता है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के साथी थे। तो उनके मर जाने के बाद, उनके इंतकाल कर जाने के बाद अप्पी बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो बस फिर मुझे पता चला कि वो ऐसे ऐसे करके गिर गई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि सीरियस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि मतलब पैरालाइज हो जाएंगी। तो कल उन्होंने बताया कि वो पैरालाइज हो गई हैं और बिल्कुल ही व्हील चेयर पर आ गई हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हैं। तो अभी मैं उनसे बात कर ही रही थी, तो साथ साथ एक खबर और भी मिली कि उनकी जो बहन है, राहिला नाम है उनकी बहन का, उनसे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ है। उन्होंने कायनात को मदरसा पढ़ाया है। तो उनकी बेटी का भी इंतकाल हो गया है। उनकी बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 14 साल की थी, और 14 साल की उम्र में उस बच्ची के 4 ऑपरेशन हुए, क्योंकि उसे हो गया था ब्रेन ट्यूमर। तो उसका इलाज जो रहा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज करवाया। आखिर में आके उस बच्ची की आंखों की बीनाई भी चली गई थी। लेकिन वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़हीन, मासूम बच्ची थी, और मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि इतना अरसा हो गया और मैं जा ही नहीं सकी। बच्ची के इंतकाल को भी तकरीबन 1.5 हफ्ता हो चुका है, और अप्पी की तबीयत तो 2-3 महीने से ख़राब है। तो मुझे इसी बात का अफसोस कल सारी रात रहा, जब मुझे वहाँ ये सब सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ना तो मैं अफसोस के लिए जा सकी, ना ही मैंने अप्पी की तबीयत मालूम की। तो बस इसी चक्कर में कल सारी रात मैं जागती रही। फिर सुबह, आपको पता है, घर की रूटीन, घर के काम, मसरूफियत रहती है, कोई है नहीं करने वाला। अम्मी है, लेकिन उन्हें बार बार बुलाना भी अच्छा नहीं लगता, इस उम्र में उन्हें तकलीफ़ दी जाए। अम्मी मतलब मेरी सास, मेरी अपनी अम्मी तो ज़िंदा नहीं है, और ना ही मेरे अब्बू हैं। तो बस जो भी हैं वो हमारी सास ही हैं। अच्छे बुरे वक्त में हम उन्हीं को आवाज़ देते हैं, वो आ जाती हैं। कल रात में भी वो इंतकाल में आ गई थी फ़ौरन ही। जब हमें पता चला तो हमने फ़ौरन ही अम्मी को भी इत्तला दे दी थी कि अम्मी, ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप आ जाएं। तो अम्मी मेरे देवर को लेकर आ गई थी, वो भी फिर 1 घंटे बाद मेरे साथ ही निकली हैं। और सुबह में भी फिर मैंने उनसे फ़ोन कर लिया था कि अम्मी, आप कब तक पहुंच रही हैं, आप भी जल्दी आ जाएं, मैं भी जा रही हूँ। तो अम्मी आ गई थी, और दिन भर हम लोग साथ ही थे। फिर अभी शाम में मैं घर के लिए निकली हूँ, और अम्मी फिर घर चली गई थी अपने। तो ऐसे ही बस आज का दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा है ना कि किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। ना तो आज दिन भर मैंने कोई वीडियो बनाई, ना ही कोई अपडेट डाली। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे वक्त में तो बस दिल परेशान ही हो जाता है, और बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। इसी तरह सारा दिन ध्यान अप्पी में उलझा रहा। फिर
उनकी भांजी में उलझा रहा। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे ही गुजरा। तो मैंने सोचा चलिए मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज कोई वीडियो नहीं आई है। तो बस यही सोचते हुए मैंने ये वीडियो बना डाली कि जो भी अपडेट है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, जो कुछ हुआ, जैसा मेरा दिन गुजरा, जैसे मैंने रात काटी। तो बस इसी के साथ ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हम लोग हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।